हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक विभव प्रवणता, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आप देखेंगे जब कभी भी ग्रेडियंट शब्द आता है या प्रवणता शब्द आता है तो आपको ये देखना है कि हमेशा और हमेशा यदि आपने अगर लेंथ के साथ डिवाइड कर दिया है उसे किसी भी चीज को, तो वो उसका क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है, या फिर उसका क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है। जैसे आपको विभव प्रवणता निकालना है तो V अपॉन L करना पड़ेगा, या इसी को बोल सकते हैं V अपॉन R करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर आप देखें, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो विद्युत क्षेत्र E होता है और जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, ठीक है, विभव में परिवर्तन और इधर मतलब दूरी के साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं? ये विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है। तो यहीं से परिभाषा निकलती विभव प्रवणता की कि किसी विद्युत क्षेत्र में, विभव प्रवणता की परिभाषा क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन की दर, की दर, यहाँ पर दर शब्द समझ के आप डिवाइड टी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर दर का मतलब समय से नहीं है, ठीक है, की दर, विभव परिवर्तन, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से आपकी जो डेफिनेशन है, इससे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? इससे आपका फॉर्मूला बनेगा, जो विभव प्रवणता होती है V, ठीक है, E विभव प्रवणता मतलब E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, मतलब विभव में परिवर्तन, अपॉन dr बोल देंगे। या यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि इसका दूसरा फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको या करके आप ये भी लिख सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक, मतलब ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर चेंज इन पोटेंशियल, मतलब ये हो गया आपका डीवी, और यहाँ पर आप डीएल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डीएल, मतलब लेंथ के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं, किसी भी चीज को लेंथ के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दे रहा हूँ कि इसकी यूनिट पूछता है कि विभव प्रवणता की यूनिट क्या है, मतलब मात्रक क्या है। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक है, विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का जो मात्रक आएगा, आप यहां से देख लेंगे फार्मूले से, dv अपॉन dr आ रहा है, मतलब वोल्ट अपॉन मीटर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। तो इसको आपको अगर सिंबॉलिक रूप में लिखना है तो सिंबॉलिक रूप में आप लिख सकते हैं वोल्ट V प्रति, मतलब V अपॉन एम, या V एम इनवर्स, ठीक है। तो जैसे E के दो मात्रक हो गए, अब E मतलब विद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक हो गए? दो मात्रक हो गए। कौन कौन से हो गए देखेंगे, ठीक, मतलब E बराबर F अपॉन Q जानते थे आप, मतलब यहां से F मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा N अपॉन सी, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको N इंटू सी इनवर्स भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये E का एक मात्रक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी अपन ने पढ़े E का सेकेंड मात्रक, E बराबर dV अपॉन dl, मतलब वोल्ट प्रति मीटर, मतलब E के दो मात्रक हुए, आप याद रखेंगे, ये पूछता है। और यहाँ पर सदिश और अदिश के बारे में बता दें कि तो विभव क्या होती है। आपने सबको, आप सभी लोग जानते हैं कि विभव बराबर होता है विभव जो होता है वो अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर, ठीक है, स्केलर
क्वांटिटी है, लेकिन विभव प्रवणता जो है वो है आपका क्या, सदिश राशि, और इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आज का टॉपिक ये विभव प्रवणता जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के दृष्टि से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें, आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू।